हेलो जी, राम राम जी, नमस्ते जी, सत श्री अकाल जी। आप सभी कैसे हो? और आज मैंने एक कमेंट लगाया है, 2 कमेंट ऐसे आए मेरे पास। तो पहले तो आप ये वाला कमेंट पढ़ लीजिए। ये कमेंट मैंने लगाया है, स्नेहा है कोई, इन्होंने लिखा है, पहले तो अपना फेस दिखा, फेक आईडी बना के वीडियोज़ अपलोड कर रही हो। इस ऐसे बोल रही हो जैसे तुम उसके साथ वाले घर में रहती हो। और व्हाट इज़ नन्नू? ही इज़ योर बेस्टी? जो नन्नू नन्नू बोल के वीडियोस बना रही हो। तो ये जो भी स्नेहा है ना, उसको मैं जवाब दे रही हूँ कि मैं अपना फेस दिखा चुकी हूँ स्नेहा। मेरे पिछले वीडियोस में जाकर देख लो। ठीक है? जो मेरे सब्सक्राइबर है ना, सबने मेरा फेस देखा हुआ है। आ गई ना समझ में बात? और हर जरूरी नहीं है मैं हर वीडियो में फेस दिखाकर ही वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग तो नहीं कर रही हूँ ना। तो जरूरी नहीं है कि मैं फेस दिखाऊं। हाँ, कभी व्लॉग बनाऊंगी उस तरह का कि मैं अपने किचन वगैरह में काम करती हूँ, तो मैं फिर ज़रूर दिखाऊँगी अपना फेस, ठीक है? और फेस दिखा भी चुकी हूँ पिछले वीडियोज़ में अपने, ठीक है? तो तुमने नहीं देखे तो ये तुम्हारी गलती है। और मैं जो ये बोल रही हूँ कि उसके घर के पास रहती हूँ, इसलिए नहीं बोल रही मैं उसके घर के पास रहती हूँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं इन दोनों बहनों को जब से ये वीडियो आई है ना यूट्यूब पर, तब से जानती हूँ। तब से मैं इनके वीडियोज़ देख रही हूँ और नन्नू के भी वीडियोज़ शुरू से ही देख रही हूँ, ठीक है? तो वीडियोज़ अगर व्लॉग इनके देखेंगे तो हम इनको अच्छे से जान जाएँगे ना। ये तो तुम भी समझती हो, जिन व्लॉगर्स को तुम देखती होगी, तो उनके बारे में तुम अच्छे से जानती ही होगी। आ गई समझ में बात? और तुमने कहा है कि नन्नू क्या तुम्हारा बेस्टी है, जो नन्नू नन्नू करके बोल रही हो? तो भाई सुनो ने स्नेहा, नन्नू मेरे बेटे से सिर्फ 5 साल बड़ा है। आ गई समझ में बात? मेरा बड़ा बेटा जिस उम्र का है, उससे सिर्फ 5 साल बड़ा है। तो मैं उसको अपने बेटे की तरह बोलती हूँ। जैसे मैं अपने बेटे का नाम लेकर बोलती हूँ, ऐसे ही मैं नन्नू का नाम लेकर बोल रही हूँ। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम बताओ, तुम्हें क्यों बुरा लगा? अगर मैंने नन्नू को नन्नू कहकर बोला तो तुम्हें क्यों बुरा लगा? बस ये मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारी बातों के जवाब दे दिए, अब तुम मेरी बात का जवाब दो, ठीक है? मैं उसे बेटा मानती हूँ, इसलिए बेटे की तरह उसका नाम लेकर बोल रही हूँ। अब समझ गई? दूसरा कमेंट ये कोई हमजा अनवर व्लॉग्स हैं, जिन्होंने किया है। ये कह रही हैं कि आप हर वक्त दूसरों की बुराई करते रहते हैं। हमारे इस्लाम में या किसी भी मजहब में अच्छी बात नहीं है। मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, मैं आपके भले के लिए बात कर रही हूँ। दूसरा, कि बुराई करना, दूसरों की बुराई करना छोड़ दें, कोई और चैनल बना लें इससे पहले कि अल्लाह की पकड़ में आ जाएं। आपने अपने पे और अपने घर वालों पे रहम करें। अल्लाह हाफिज़। फ्रॉम पाकिस्तान। ये पाकिस्तान से हैं। तो मैं, ये जो भी हैं, मैं इनसे ये कहूँगी कि देखिए, हर धर्म में बुराई को बुरा ही बताया गया है कि बुराई नहीं करनी चाहिए। लेकिन बुराई को ख़त्म करने का तरीका क्या है? मुझे ये भी बता दीजिए आप। हर मज़हब में उसका उसको ख़त्म करने का भी तो तरीका बताया गया है ना। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण ने बुराई को ख़त्म करने के लिए कौरवों के विरुद्ध विरुद्ध महाभारत जैसा युद्ध किया था, है ना? कि भई वो गलत कर रहे थे पांडवों के साथ, तो उन्होंने महाभारत जैसा युद्ध एक हमारे यहाँ हुआ था। हिंदू धर्म की बात बता रही हूँ, मैं मुस्लिम धर्म को इतना नहीं जानती हूँ। आपके यहाँ भी कोई ना कोई पैगंबर ऐसे हुए होंगे, जिन्होंने बुराई को ख़त्म करने के लिए अच्छाई के साथ खड़े होंगे, सही के साथ खड़े होंगे मतलब, ठीक है? तो एक बार जाकर कमेंट ज़रा उसको भी करिए, जाहिल को। उसको समझाइए इन बातों को, है ना? उसको बहुत समझ की ज़रूरत है। आप जैसे समझदार लोग हैं ना वहाँ पाकिस्तान में, फिर भी वो वहाँ से ऐसे-ऐसे वीडियो डालता है, इतनी गालियाँ देता है रोज़-रोज़। 2 चैनल बना रखे हैं उसने, मिस्टर जाहिल ने 2 चैनल बना रखे हैं। दोनों चैनल पर एक भी बंदे को गालियाँ देता है, ठीक है? मैंने 2 चैनल नहीं बनाए हुए। मैं एक चैनल पर ही
गलत को गलत और सही को सही बोलती हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम नन्नू की गलत बातों को सपोर्ट करते हैं और इनकी गलत बातों का विरोध करते हैं। उधर नन्नू की तरफ से गलतियाँ होती हैं तो हम उसको भी गलत बोलते हैं, ठीक है? इस बार जो ये हो रहा है, इनके बीच में जो ये कांड हुआ है, इसमें लड़की की गलती ज़्यादा है, इसलिए हमें लड़के को ज़्यादा गलत बोलना पड़ रहा है और गलतियाँ करती जा रही है, वो करती जा रही है, करती जा रही है, ठीक है? और उसने अपनी तरफ से गालियाँ देने के लिए ये 2 चैनल और खड़े किए हैं। आपका इनके बारे में क्या विचार है? ये भी बता देना। ये अल्लाह की पकड़ में कभी नहीं आएँगे। मैं तो ये मानती ही नहीं कि किसी भी समय मैं अपने भगवान से दूर हूँ या किसी भी समय उनकी नज़र से दूर हूँ, ठीक है? मेरा हर कर्म, एक-एक साँस उनकी देख-रेख में ही चल रही है। तो मेरा हर कर्म उनकी आँखों के सामने ही हो रहा है, ठीक है? जब आपके यहाँ आपके इस मज़हब में बुराई को बुरा बताया जाता है, धर्म आपका इजाज़त नहीं देता गलत करने की, तो फिर ये दोनों क्यों गलत कर रहे हैं? ये 2 चैनल जो खड़े किए हैं, इधर की एक लड़की ने, ये 2 चैनल क्यों इतना गलत बोल रहे हैं? उनको भी समझाइए, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही आपने मुझे समझाया, मुझे बुरा लगा या मैं नाराज़ हूँ इस बात से, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम एक-दूसरे को समझा सकते हैं, ठीक है? लेकिन सभी को समझाया जाए बराबर। अगर वो गालियाँ देना छोड़ दे इसको बिना बात, चलिए 1 वीडियो में गाली दे ली, 2 में, 10 में गालियाँ दे ली। वो हर वीडियो में गालियाँ देता है उसको बैठकर। उसकी बहन को भला-बुरा बोलता है। चलिए जेंट्स, एक लड़का एक लड़के को बुरा बोल ले। एक लड़की का उसने इतना गंदा नाम रखा हुआ है, उसे लोमड़ी कहकर बोलता है। ये मज़हब आपका सिखाता है कि किसी लड़की का इस तरह से एक जानवर का नाम रख दो एक लड़की के लिए, है ना? अच्छा खासा उसका नाम है कंचन। इसने उसको लोमड़ी छन-छन लोमड़ी बोलना शुरू कर दिया है। तो क्या ये अपने धर्म के अनुसार चल रहा है? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। आपने उसको समझाने की कोशिश की? वो भी तो अल्लाह की पकड़ में आ सकता है। मैं तो अपने आप को किसी भी समय भगवान से की नज़रों से दूर मानती नहीं। मैं जो भी कर्म कर रही हूँ, उनकी नज़रों के सामने ही कर रही हूँ। ठीक है? तो उसको भी समझाइए। ऐसे कितने अत्याचार कर दिए। एक वीडियो में अत्याचार बता सकता था, 10 में बता सकता था। ठीक है? लेकिन वो 2 चैनल चला रहा है और 2 चैनल के हर वीडियो में उसके अत्याचार गिनवा रहा है कि उसने अपनी वाइफ़ पर क्या-क्या अत्याचार किए। उसके अत्याचार खत्म ही नहीं हो रहे हैं। कौन से जेवर लूट लिए ज़रा वो भी पूछ लीजिए कि भई बता हमें कौन से जेवर लूटे हैं उसने उसके, है ना? झूठ का साथ वो दे रहा है, हम सच के साथ खड़े हैं। ठीक है? ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ केस हो रहे हैं। आपके यहाँ तो मुझे पता नहीं क्या कानून है। मैं नहीं उतना उधर की तरफ जाती हूँ, ना ही मैं इतना देखती हूँ। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लड़कियां बहुत गलत कर रही हैं लड़कों के साथ, जिसकी वजह से लड़के वालों की फैमिली को बुरी तरह से तबाह होना पड़ रहा है। कई जगह तो लड़कों ने बहुत गलत कर लिया अपने साथ। तो क्या हम अपनी आंखों से देखते रहे? चलिए वो लड़के तो हमारी आंखों के सामने नहीं थे, हमने सिर्फ खबर पढ़ी उनकी या कहीं से हमें सुनाई दिया कि उस लड़के के परिवार ने ऐसा कर लिया अपने साथ, है ना? यहाँ तो वो लड़का बिलोगर है और लड़की भी बिलोगर है और दोनों की गलतियां हम देख रहे हैं बराबर, किसकी कितनी गलती है। तो यहाँ एक लड़के के साथ अन्याय होते हुए देखते रहे, एक लड़के के परिवार के साथ उसकी माँ बहन को कितना गलत बोला जा रहा है, चुपचाप सुनते रहे, ना बोलें झूठ के खिलाफ, गलत के खिलाफ आवाज ना उठाएं, इसकी सजा देंगे भगवान हमें। ठीक है? तो ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और आप प्लीज उसको भी ये सलाह दीजिए कि बोलना छोड़ दे, गलत गलत बोलना छोड़ दे। देखिए मैं ये नहीं कहती कि रिएक्शन देना छोड़ दे, ठीक है? हर कोई अपने वीडियो चला रहा है यहाँ, हर कोई अपना काम कर रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो रिएक्शन देना छोड़ दे, रिएक्शन दे, लेकिन रिएक्शन ऐसे दे जो किसी को बुरी तरह से हर्ट ना करे। वो उसके परिवार के लिए बहुत गंदा बोल रहा है। वो कह रहा है कि उसके घर का सारा राशन पानी सिर्फ़ इसी के खर्चे से चलता था, यही देती थी खर्चा। अच्छा, जब तक अतरंगी उसके यहाँ
गई नहीं थी जब तक वो क्या खा रहे थे? मिट्टी खाते थे, रेत फाँकते थे, क्या खा के पेट भरते थे? वैसे ही वो इतना बड़ा हो गया बिना खाए-पिए। जब इससे शादी की तब इसने राशन डलवाना शुरू किया, तब उन्होंने रोटी खानी सीखी बेचारों ने, है ना? इसका तो कहने का यही मतलब होता है ना। वो अगर अपने बिजली के बिल के बारे में बातें करता है, तो ये बोलता है कि अब इसको पता चल रहा है कि वो बिजली का बिल भी भरना पड़ रहा है। पहले तो अतरंगी सँभाल लेती थी उसके सारे बिल वग़ैरह, सारे खर्चे। तो मुझे ये बताओ, क्या बिजली का कनेक्शन नहीं था उनके घर में? अंधेरे में रहते थे वो। अतरंगी ने ही उनके घर में बिजली का कनेक्शन करवाया था। इस बात का भी जवाब दे देना। और बर्तन भी ये कह रहा था वही खरीद के लाई थी। और छन-छन लोमड़ी कंचन के लिए कहता है कि वो सारा सामान इसका चुरा कर ले जा रही है। सारा सामान छीन लिया इसका। क्या सामान वो पकड़ता है? कानों के झुमके, जो वो शादी में पहने बैठी थी। क्यों भई? ऐसे झुमके कोई एक ही जोड़ी बनते हैं क्या पूरी दुनिया में? उसने कहा कि जो शादी में गई है, वो कानों के झुमके दिखाए उसने एक पिक लगाकर कि ये उसके पहन कर गई है वो अतरंगी के। उसने चुरा लिए। तो क्या एक ही जोड़ा बना था जो अतरंगी के पास था और उसने चुरा लिया? इससे कहो उसके व्लॉग दिखा करे अतरंगी के तरीके से। उसने अभी तो वो झुमके दिखाए थे, थोड़े से ही वीडियो निकले, अभी रिसेंटली ही दिखाए हैं वो सारे झुमके। और वो अतरंगी के झुमके सेम टू सेम उसके पास हैं। ये खुद के उसके झुमके हैं, कंचन के, जो उसने पहन रखे थे। या हो सकता है इसने गिफ्ट वगैरह दिया हो, क्योंकि ये कह रही थी कि मैं, अतरंगी ने ही खुद बताया था, मैं इसी की कही बात को बता रही हूँ। इसने अपने एक व्लॉग में बताया था कि मैं एक जोड़ी अपनी बहन के लिए लाई थी, एक जोड़ी अपनी ननंद के लिए लाई थी, एक जोड़ी अपने लिए लाई थी, ऐसे झुमके। तो अगर वो अब भी उसके गिफ्ट में दिए हुए झुमकों को पहन रही है, तो वो झुमके उसके अपने ही हुए ना, गिफ्ट किए थे उसने। ऐसा तो नहीं है उसके मन में इतनी नफरत है इसके लिए कि उसने इसके झुमके भी फेंक दिए। ठीक है, उनके मन में कुछ बुरा नहीं है, इसीलिए इसका दिया हुआ गिफ्ट अभी तक पहन रही है वो। तो जरा सही बातें किया करो। देखिए, मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहती, बातें बहुत सारी हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर बोला करिए। मुझे बुरा नहीं लगा है, लेकिन समझाइए उसको भी, जाहिल को समझाइए, और वो जो जाहिल की बहन है उसको भी समझाइए। ये जो लोगों के दिमाग में बुरी बुरी बातें भर रहा है ना उस फैमिली के लिए, ये कोई पुण्य का काम नहीं कर रहा है वो। इसकी सजा मिलेगी बहुत तगड़ी उसको। ठीक है, हम किसी के लिए जहर नहीं भर रहे किसी के मन में। हम तो जो वो लड़कियां सामने से दिखाती है ना, उसी को लोगों की नजरों में खोलते हैं कि देखो भाई, तुम्हें बेवकूफ बना रही है ये, किस तरह से तुम्हारे सामने जो है नाटक करती हैं और फालतू के व्लॉग बनाती हैं, कुछ दिखाती नहीं है, झूठ बोलती हैं, भाषण देती हैं सिर्फ, और उनका व्लॉग पूरा हो जाता है। लोगों के दिमाग के साथ खेलती हैं, तो वही हम लोग समझाते हैं। तो इसमें पाप कैसा है बताओ मुझे? हम ये तो नहीं कर रहे कि इनको गालियां दे रहे हैं बैठकर उसकी तरह, जाहिल की तरह, ऐसा तो नहीं कर रहे ना। चलिए, बस अब मैं ये वीडियो बंद कर रही हूँ। हो सके तो अगला कमेंट कर देना मुझे कि आपने उसको कितना समझाया। ठीक है, आप लोगों ने भी पढ़े होंगे कमेंट और जवाब भी सुन लिए होंगे मेरे आपने। बता कर जाइए आप लोग कि क्या मैंने कुछ गलत बोला है, या सच में ही भगवान हमें सजा देंगे, हम जितने भी रिएक्शन चैनल वाले सही का साथ दे रहे हैं। क्या इसको बुराई करना कहते हैं? ठीक है, चलिए, आप लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। बाय।